गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फ्लाइज बॉर्न डिजीज़ में हम करते हैं सैंड फ्लाई बॉर्न डिजीज़। एक बार मैं तुम्हें सैंड फ्लाई का पिक्चर दिखा दूँ। ये देखो सैंड फ्लाई किस तरह से ह्यूमन स्किन में अपने माउथ पार्ट्स पियर्स करके इट इज़ फीडिंग ऑन द ब्लड। ये देखो, दिस इज़ द अनदर पिक्चर ऑफ सैंड फ्लाई व्हेन इट इज़ जस्ट रेस्टिंग on the surface doing nothing. Now what happens is that this sandfly, if you see, as the name indicate, that it is more more prevalent in sandy areas, right? Another thing is that if you see that if we classify, it belongs to phylum Arthropoda, right? Class, you know very well, Insecta. Order, since it is fly, it belongs to order Diptera. Family, if you see, it belongs to Psychodidae family of order Diptera, and subfamily is Phlebotomine. Phlebotomine, right? Now अब क्या है कि ये जो सैंड फ्लाई है, इसकी जो फीमेल है, female feeds on the blood of mammals, reptiles and birds, right? Why? Because blood meal में एक particular protein होता है, and that protein is necessary for maturation of egg of fly, right? Now इस तरह की reproductive technique wherein a protein from blood meal is used for the maturation of egg is known as an autogeny. यानी कि जो सैंड फ्लाई है वो क्या है? एन ऑटोजीनस रिप्रोड्यूसर है, जबकि जो मेल सैंड फ्लाई है वो जो है प्लांट नेक्टर पर फीड करता है। ठीक है, जब हम ये सैंड फ्लाई बॉर्न डिजीज़ करते हैं, इसका सीधा इंडिकेशन है कि इट इज़ द फीमेल which acts as vector for transmitting a pathogen to mammals, reptiles and birds, right? And still it is because female is feeding on the blood of these hosts, that is mammal, reptile and birds. ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सैंड फ्लाई है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ नोन एज विसरल लिशमेनियासिस, राइट? इस विसरल लिशमेनियासिस को काला अजर भी बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, डम फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है विसरल लिशमेनियासिस इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन पैरासाइट नोन एज लिशमेनिया डोनोवेनी, राइट? ये जो है कॉजेटिव एजेंट है ऑफ लिशमेनिया, विसरल लिशमेनियासिस. Now what happens is even another species is there, that is Leishmania infantum, which is also responsible for leishmaniasis. Now see what happens is कि ये जो लिशमेनिया है, यानी कि ये जो पैथोजन है, ये कौन ट्रांसमिट करता है? ये ट्रांसमिट करता है सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई क्या करेगा कि ये सैंड फ्लाई में तो लिशमेनिया का कोई असर होता नहीं है, पर जब ये सैंड फ्लाई ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, जो इट ट्रांसमिट द लिशमेनिया इनटू द ह्यूमन बीइंग एंड कॉजेज लिशमेनियासिस। करेक्ट। अब ह्यूमन बॉडी में भी कहाँ पर इट इज़ फाउंड? इट इज़ फाउंड इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो है एक तरह के फैगोसिटिक सेल्स हैं या फैगोसाइट्स हैं, जो कि स्प्लीन, लिवर, लिम्फ ग्लैंड, इन सब ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और यू कैन से ये प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, और यानी कि इन प्रोटेक्टिव सेल्स को अटैक करते हैं, और इनके अटैक करने से बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने से क्या होगा? बहुत सारी दूसरी डिजीज़ लग जाती है, राइट? नाउ
अब हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि लिशमेनियासिस मतलब कितना ड्रेडफुल है या कितना फ्रीक्वेंटली अक्कर करता है। अगर देखा जाए नंबर 1 पे जो डिज़ीज़ है, जो लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर डिजीज़ है, वो है मलेरिया। सेकंड नंबर पे है लिशमेनियासिस। तो आप देख लो कि ये कितनी जो है ड्रेडफुल डिजीज़ है कि सेकंड नंबर पे पैरासिटिक किलर डिजीज़ है। 90% ऑफ लिशमेनियासिस अगर देखा जाए तो ये 6 कंट्रीज़ में होता है, दैट इज़ बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथियोपिया, इंडिया, सूडान एंड साउथ सूडान। इन 6 कंट्रीज़ में डिज़ीज़ जो है 90 वर्ल्ड के 90% केसेस पाए जाते हैं। इंडिया में भी ये जो डिज़ीज़ है, ये जो है 70% केसेस इंडिया के जो है वो बिहार से आते हैं। ठीक है, अब जो है अब यानी कि जब हमें तुम्हें सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ का पता चल गया तो वी शुड नो कि ये जो पैथोजन है व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो ये जो पैथोजन है, इफ़ यू सी, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, यानी कि इसकी हम कि इसका स्ट्रक्चर देखिए कि ये है क्या। तो ये जो है लिशमेनिया जो है ये डाइमॉर्फिक है, यानी कि 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्म जो है वो इस तरह से राउंडेड है और बीच में एक वेसिकुलर न्यूक्लियस है। जो स्वोलन न्यूक्लियस है उसको वेसिकुलर न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर एक पैराबेजल बॉडी है और पैराबेजल बॉडी के जस्ट ऊपर ही एक बेजल ग्रैन्यूल है और बेजल ग्रैन्यूल के ऊपर एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं राइजोप्लास्ट, राइट। बाकी ये जो है साइटोप्लाज्म है, दूसरे सेल ऑर्गेनल। तो ये जो फॉर्म है लिशमेनिया का, इसको कहते हैं अडल्ट फॉर्म और इसको जो है इसको ए मैस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं। ए मैस्टिगोट का मतलब विदाउट फ्लैजिला, विदाउट मैस्टिगोट, तो इसको ए मैस्टिगोट फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये जो फॉर्म है दिस इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग या मैन कह लो। लिशमेनिया का एक दूसरा फॉर्म है वो जो है इस तरह से, ये इस फॉर्म को इफ़ यू सी इट इज़ स्पिंडल शेप्ड। इस फॉर्म को इट हैज़ गॉट न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है वो है बेजल ग्रैन्यूल है और बेजल ग्रैन्यूल से जो है इस तरह से फ्लैजिला निकल कर आता है। दिस इज़ फ्लैजिला और दिस इज़ साइटोप्लाज्म। इस तरह के जो फॉर्म को कहते हैं, क्योंकि बिकॉज फ्लैजिलेटेड है तो इसको कहेंगे प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, और इसका दूसरा नाम है लैक्टोमोनाड भी, लैक्टोमोनाड फॉर्म। तो ये अब आप ये देखो कि ये जो है, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गई कि ये जो ए मैस्टिगोट फॉर्म है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको कहते हैं पेलिकल। ठीक है, ये इस तरह से नाउ राइट। तो ये एक अडल्ट फॉर्म है जो कि मैन में पाई जाती है एंड दिस इज अ प्रोमेस्टिगोट फॉर्म या फ्लैजिलेटेड फॉर्म विच इज गॉट फ्लैजिला एंड दिस इज फाउंड इन सैंड फ्लाई। ये जो है सैंड फ्लाई में पाई जाती है ये वाली स्टेज। ठीक है, आगे समझे। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट अब जो है तुम्हें अब ये पैथोजन का जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है इफ़ यू सी, यानी कि एपिडेमियोलॉजी। इसकी एपिडेमियोलॉजी यानी ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन कैसे होता है। ये जो है सैंड फ्लाई, एज आई टोल्ड यू इट हैज़ गॉट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ये जो है ह्यूमन ब्लड में पियर्स करता है, तो इसके सलाइवा के साथ जो है वो प्रोटोजो जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है इनटू द ह्यूमन ब्लड, राइट। यानी कि ये जो प्रोटोजोन का जो ये जो प्रोटोजोआ डायरेक्ट जाके ह्यूमन को अटैक नहीं करता, किसके थ्रू अटैक करता है, थ्रू सैंड फ्लाई। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट है वो देखा जाए तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। और इनॉक्यूलेटिव का मतलब क्या है कि फिर सीधा इंजेक्ट कहाँ हो रही है पैथोजन,
इनटू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन। और यहाँ पे यानी कि जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई तो सेकेंडरी होस्ट हो गया, राइट। और मैन जो है वो इसका पैथोजन का प्राइमरी होस्ट है, ठीक है। नाउ वी कम टू लाइफ साइकिल ऑफ लिशमीनिया। तुम्हें पता है कि लिशमीनिया के दो होस्ट हैं, मैन एंड सैंड फ्लाई, यानी कि डाइजेनेटिक है, राइट। और मैं तुम्हें बता भी चुकी कि मैन में कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ए मैस्टिगोट फॉर्म, यानी कि राउंडेड फॉर्म जिसमें फ्लैजिला नहीं है, और सैंड फ्लाई में प्रो मैस्टिगोट फॉर्म, यानी कि इस तरह से ये वाला फॉर्म है और जिसमें इस तरह से फ्लैजिला है, राइट। नाउ वी स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल। अब ये देखो ये डायग्राम है, आप इमेजिन करो कि ये जो है पर्सन है, दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड, जस्ट अ मिनट, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इस इन्फेक्टेड पर्सन को ये सैंड फ्लाई जो है बाइट कर लेता है, ठीक है। तो अभी ये जो बाइट करेगा तो उसके ब्लड में जो उसकी ब्लड मील में बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स आएंगे, तो उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगे, किससे, लिशमीनिया से, यानी कि जैसे सपोज इसके ब्लड मिल में मैक्रोफेजेस आते हैं, और उन मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, नहीं में ऐसे लार्ज सेल्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, और इसमें बहुत सारे जो है ए मैस्टिगोट फॉर्म होता है लिशमीनिया का, ठीक है। अब ये जो है ब्लड कहाँ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा सैंड फ्लाई की में। तो एलिमेंट्री कैनाल में अब आप देखो ये मैक्रोफेज क्या है, ये रिलीज कर रहा है, ये छोटे छोटे, दीज आर द राउंडेड फॉर्म या ए मैस्टिगोट फॉर्म। तो ये ए मैस्टिगोट फॉर्म फ्लाई के गट में जो है वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आप देखो, ये प्रोमेस्टिगोट है और ये प्रोसाइक्लिक है। प्रोसाइक्लिक का मतलब ये है कि ये प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट आर एबल टू अंडरगो बाइनरी फिशन। तो अब आप देखो, ये देखो फ्लैजिलेटेड फॉर्म प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, अब दे अंडरगो बाइनरी फिशन। तो एलिमेंट्री इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में ही जो है ये दे आर फ्रॉम वन प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, सो मैनी नंबर ऑफ लिशमीनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन। अब ये प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है दे गेट कन्वर्टेड इनटू मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, राइट। जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होते हैं दे स्टॉप डिवाइडिंग, और ये कहाँ स्टोर होते हैं, ये स्टोर होते हैं स्टोमोडियल वाल्व में। एलिमेंट्री मैं तुम्हें एक बार दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, स्टोमोडियल वाल्व होती क्या है। स्टोमोडियल वाल्व क्या होता है इंसेक्ट्स के अंदर, कि जैसे ये क्रॉप है, ठीक है, ये इसोफेगस और ये फेरिंग्स है, ठीक है। ये इसोफेगस है और ये क्रॉप है, क्रॉप यानी कि स्टमक। क्रॉप के जस्ट नीचे क्या होता है, गीजर्ड होती है, और गीजर्ड के जस्ट नीचे जो है क्या होता है, यहाँ से मिड गट शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ का सेक्शन लें तो वी फाइंड कि यहाँ पे जो है ये गीजर्ड है और ये क्रॉप का पार्ट है, ये इस तरह से क्रॉप का पार्ट है, और ये मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर यहाँ से जो है एक तरह से यू कैन से मिड गट शुरू हो जाती है, ये जो पोर्शन में, तो यानी कि यहाँ से मिड गट शुरू हो रही है, तो ये पोर्शन कौन सा पोर्शन, फोर गट का, जो कि मिड गट में इनवैजिनेट कर जाता है, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टोमोडियल वाल्व। स्टोमोडियम का मतलब क्या है, फोर गट का वो पार्ट जो, और ये क्या है, मिड गट यानी कि मेसेंट्रॉन। मेसेंट्रॉन में जो इन्वेजिनेट करता है उसको कहते हैं स्टोमोडियल वाल्व, और इस वाल्व में जो है वो मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट ऑफ लिशमीनिया जो है वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब अगेन इंसेक्ट बाइट करेगा तो यहाँ पर वो सारे स्टोर हो गए स्टोमोडियल वाल्व में यहाँ पर। अब तो जब इंसेक्ट बाइट करेगा तो रीगर्जिटेशन, यानी कि रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है कि वापस एलिमेंट्री कैनाल से फूड जब वापस माउथ की तरफ आ जाता है उसको कहते हैं रीगर्जिटेशन। तो अब जो है इस स्टेज में जो है क्या होता है, मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट फॉर्म
जो है सैंड फ्लाई दोबारा ह्यूमन को जो बाइट करता है तो ये मेटासाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट फॉर्म अगेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी, राइट। ये इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो गया? दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मैक्रोफेजेस और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स मैंने आपको पहले बताया, दे आर द सेल्स विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर। तो उन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में प्रोमेस्टिगोट्स जो है फिर से आप देखो ऐसे राउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और अगेन दे अंडरगो बाइनरी फिशन, दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन। और ये जो है इस तरह से अगेन मैक्रोफेजेस में एंटर करते हैं और वहाँ पर दे अंडरगो, ये देखो बस्ट हो गया, अगेन दे विल enter into another macrophages where again they will undergo binary fission and they get multiplied into large forms, many numbers. अगेन जब सैंड फ्लाई बाइट करेगा तो मैक्रोफेजेस फिर से सैंड फ्लाई के एलिमेंट्री कैनाल में आएगी और अगेन दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोसाइक्लिक प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। तो इस तरह से जो है ये साइकिल जो है इसमें चलती रहती है। ये जो लिशमेनिया है वो सैंड फ्लाई टू मैन और मैन टू सैंड फ्लाई इस तरह ट्रांसमिट होता रहता है। पर मैन में जो है वो इन्फेक्ट करता है उसके यू कैन से प्रोटेक्टिव सेल्स को, फैगोसाइटिक सेल्स को। सैंड फ्लाई में इट डज नॉट कॉज एन इन्फेक्शन इनटू द सैंड फ्लाई, ठीक है। तो लिशमेनिया डोनोवनी की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? दैट इज डाइजेनेटिक, ठीक है। अब क्या है कि अब आप देखो ह्यूमन बीइंग पे क्या असर पड़ेगा कि ह्यूमन बीइंग के जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं यानी कि इम्यून सेल्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इम्यूनिटी जो है ह्यूमन बीइंग की वो बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाती है। यानी कि इसका जो अटैक है वो इतना सीवियर नहीं है। सीवियर क्या है? इम्यूनिटी डाउन होना। जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो कोई भी पैथोजन आराम से अटैक करता है और जो है बॉडी जो है उसके साथ फाइट करने में अनेबल होती है, ठीक है। अब विसरल लिशमेनियासिस में अगर सिम्टम्स देखा जाए तो सिम्टम्स ऑफ विसरल लिशमेनियासिस कैसे पता चल, क्या क्या सिम्टम आते हैं जैसे पता चले कि इसे विसरल लिशमेनियासिस हो गया उस ह्यूमन बीइंग को? एक तो जो है फीवर, जो कांस्टेंट फीवर आता है, ठीक है। और एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, देखो लिवर में जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल उन्हें कहते हैं कफर सेल्स। एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, वो कफर सेल्स जो अफेक्ट हो जाते हैं उससे जो है लिवर जो है एनलार्ज हो जाता है। इसी तरह एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स, वहाँ के भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल अफेक्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। और जो है एनीमिया, ये लक्षण जब पाए जाते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि इसे लिशमेनियासिस हो गया है उस पर्सन को, ठीक है। और अनदर जो है कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैकनिंग ऑफ स्किन, पैचेस हो जाते हैं बॉडी पर जिसको हम काला अजर भी बोलते हैं। अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो 100% मोर्टेलिटी के चांस हैं। और ज़्यादा चांस किस लिए होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या उस पर्सन को टीबी हो जाएगी, राइट, एड्स हो जाएगा, इस तरह की बीमारियां हो, निमोनिया हो जाएगा। तो वो पर्सन जो है उसकी डेथ तो इन बीमारियों के कारण होती है, बट ये किस लिए होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। इम्यून सिस्टम किस वजह से डाउन हुआ? इम्यून सिस्टम लिशमेनियासिस की वजह से डाउन हुआ, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर लिशमेनियासिस जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए यानी कि ज़्यादा सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस डिज़ीज़ को बोलते हैं PKDL। PKDL का मतलब क्या है? पोस्ट काला अजर लिशमेनियासिस। इसमें क्या होता है कि एक तो होती है पिगमेंटेशन, एक होती है हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो हाइपर हाइपो पिगमेंटेशन यानी कि काला अजर में तो जैसे पिगमेंटेशन हो गई, अब जो है वो जो पिगमेंटेशन जो है थोड़ी सी लेस हो जाती है। बट वो पिगमेंटेशन कैसे होगी? या तो मैक्यूलर यानी कि थोड़ी लाइट पड़ना शुरू हो जाती है। मैक्यूलर का मतलब क्या है कि जैसे सरफेस का, स्किन का सरफेस है, यहाँ पे इस तरह से पैच पड़ जाएगा। कई बार क्या होता है कि स्किन का सरफेस ना ऐसे उभर भी जाता है और इस तरह से यू कैन से नोड्यूलर, ऐसे नोड्यूल्स बन जाती हैं जो कि थोड़ी ऐसे हाइपोपिगमेंटेड होती हैं। तो
नोडुलर रैशेस भी बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूलर एंड नोडुलर रैशेस बन जाती हैं स्किन के ऊपर, इवन जो है पेशेंट, इवन आफ्टर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब जो है डायग्नोज कैसे किया जाए, इस डिजीज़ का डायग्नोसिस जो है वो किस तरीके से है। ये एक तो या तो स्प्लीनिक फ्लूइड या बोन मैरो से फ्लूइड निकाला जाता है, और उस फ्लूइड को स्टडी करके जो है वहाँ पर जो है ए मैस्टिगोट्स आर फाउंड। ह्यूमन बीइंग में ए मैस्टिगोट फॉर्म पाए जाते हैं उस फ्लूइड में, दैन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हैज़ बीन अटैक्ड बाय लिशमीनिया। दूसरा जो है ब्लड टेस्ट, यानी कि सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से भी पता चल जाता है। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, प्रिवेंशन कैसे किया जाए। देखो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है, या कोई ऐसी इफ़ेक्टिव ड्रग आई नहीं है कि इससे जिससे हम 100% श्योर हो जाए कि ये पर्सन जो है ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम केवल इसको अवॉइड ही कर सकते हैं, फैलने से प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। एक तो ये कि आउटडोर एक्टिविटीज़, जिस एरिया में ज़्यादा केसेस हो रहे हो वहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर देना चाहिए। ठीक है, कब से कब तक, डस्क यानी कि शाम से लेकर सुबह तक, यानी कि एक्टिव किस दिन के टाइम नहीं है, रात के टाइम जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, आउटडोर नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि वन शुड वियर लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स, ठीक है, लॉन्ग पैंट्स, एंड इवन वन शुड वियर सॉक्स ऑल्सो। तीसरा जो प्रिवेंटिव मेजर है वो ये है कि इंसेक्ट रिपेलेंट्स लगाया जाए, यानी कि अगर बॉडी पर इंसेक्ट रिपेलेंट्स ये केमिकल्स लगाए जाए तो जो सैंड फ्लाई वोंट बी एबल टू सिट ऑन द स्किन, और जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। सिट्रोनीला कैंडल्स जो हैं ये एक अच्छा अच्छा रिपेलेंट है सैंड फ्लाई का। ठीक है, अगला जो प्रिवेंटिव मेजर वो है ये है कि मतलब हम वेल स्क्रीन्ड एरियाज़ में रहें, यानी कि वेल स्क्रीन्ड एरियाज़ के तो वो एरियाज़ जहाँ पर हम उनकी एंट्री जो है एकदम बंद कर दें, जाली वाले दरवाजे लगा दें, यानी कि गॉज्ड डोर्स एंड विंडोज़ हों, वायर गॉज्ड जाली के दरवाजे से। ठीक है, दूसरा अगला प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, दवाइयाँ छिड़क के। ठीक है, तो जो लिविंग एरिया है, स्लीपिंग एरिया, वहाँ पर पहले दवाई छिड़क लो, फिर बाय द टाइम कम्स टू स्लीप वो जो ऑलरेडी डेड हो, दे वोंट बी एबल टू बाइट। ठीक है, दूसरा जो है कि मतलब नेक्स्ट जो है एक बेड नेट्स आते हैं जो कि पायरीथ्रॉइड इनमें होता है, यूजिंग पायरीथ्रॉइड कंटेनिंग बेड नेट्स। क्या होगा कि ये जो पायरीथ्रॉइड के कांटेक्ट में आते ही जो इंसेक्ट जो है वो इट वुड डाई। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि ये काला अज़र हुआ कैसे शुरू। ठीक है, काला अज़र सबसे पहले 1824 में इट वाज फाउंड इन जैसोर। जैसोर एक जगह है जो अब बांग्लादेश में, पहले तो उस टाइम तो इंडिया का ही पार्ट था, बांग्लादेश में है, सबसे पहले वहाँ केस मिला। उसके बाद इंडिया में एक डॉक्टर था, स्कॉटिश डॉक्टर विलियम लिशमेन, उसके नाम से लिशमेनियासिस पड़ा। विलियम लिशमेन ने 1901 में ही आइसोलेटेड ए मैस्टिगोट फॉर्म, ह्यूमन ब्लड में उसने ए मैस्टिगोट फॉर्म देखे। इसी तरह एक और आयरिश फिजिशियन था चार्ल्स डोनोवन। ठीक है, 1903 में उसने भी फाइंड आउट किया कि यस जो ए मैस्टिगोट फॉर्म है, ये जो छोटे छोटे राउंडेड फॉर्म्स हैं, दे आर द कॉजेटिव एजेंट। इसीलिए इन दोनों के नाम के ऊपर इस पैथोजन का नाम है लिशमीनिया डोनोवेनी रख दिया। ठीक है, इवन इंडिया में एक प्रैक्टिशनर होते थे, मेडिकल डॉक्टर होते थे, उपेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी, ब्रह्मचारी, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। इनको जो है नोबेल प्राइज़ के लिए, नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन 1929 में नॉमिनेट किया था, बिकॉज इन्होंने एक डिजीज़ निकाली थी, एक एंटीमोनियल कंपाउंड था
यूरियस्टी बेमाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर। ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू सी बहुत सारे केमिकल्स हैं विच एक्ट जो कि एज एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन अगेंस्ट लिशमेनियासिस। बट क्या है कि ये जो सैंड फ्लाई है ना, ये वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। सपोज कोई नया एंटीबायोटिक है, या रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, देन अगेन नेक्स्ट एंटीबायोटिक ढूंढा जाता है, फिर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा। इसीलिए जो है रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। तो कोई भी ड्रग ऐसी नहीं जो श्योर शॉट जो है वो इसको कंट्रोल कर सकती है, राइट। दिस इज ऑल इन विसरल लिशमेनियासिस।